बीकानेर से खबर। प्रदेश की भाजपा सरकार ने ये 1 साल तो गोंठे जीमने में ही निकाल दिया। प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घोषित विकास कार्यों को नई बोतल में पुराने जूस की तर्ज पर लोगों के सामने अपनी उपलब्धियों की तरह गिना रही है। ये कहना था पूर्व मंत्री बीडी कल्ला का। कल्ला ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा सरकार को निष्क्रिय सरकार बताते हुए प्रदेश सहित बीकानेर के विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया। कल्ला ने कहा कि मौजूदा सरकार फाटकों की समस्याओं से लेकर सड़कों, यूनिवर्सिटी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को देने में विफल रही। यहां तक कि कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में स्वीकृत विकास कार्यों को भी रोका गया। बीकानेर के मौजूदा विधायकों को विधायक कोटे की राशि रिलीज करवाने में 1 ही वर्ष बीत गया। ऐसे में कैसे इस सरकार से विकास की उम्मीद की जा सकती है। इस वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने बीकानेर में लॉ एंड ऑर्डर की विफलता, नशाखोरी और अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर सरकार को घेरा। हमेशा आप देख रहे हो कि बीजेपी ने लोगों को जातिवाद, धर्म के नाम पर और अन्य छोटे छोटे सगुफे देकर ठगा है। उनके पास कोई विकास का कार्यक्रम नहीं, आर्थिक मॉडल नहीं। गुजरात का मॉडल कहते हैं। गुजरात मैंने जाकर के देखा है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूलें, प्राइवेट हॉस्पिटल पनप रही हैं। आम आदमी वहाँ बहुत दुखी है, आम आदमी परेशान है। आज मनरेगा के काम जगह जगह ठप हो गए हैं। मनरेगा के काम शुरू किए जाने चाहिए। और जो पिछली सरकार ने जो योजनाएं स्वीकृत कर दी थी, जैसे अपने 2 रेलवे के फाटक पे अंडरब्रिज बनने थे, 35 करोड़ रुपए मंजूर है। साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 1 साल में देश की 28 जो आयुर्वेद कॉलेज 45 करोड़ की लागत से मंजूर है, उसके काम को शुरू नहीं किया। पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज बीकानेर का मंजूर था, उसका काम शुरू नहीं किया। पूरे राज्य में यदि आप देखा जाए तो इन्होंने कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए थे। जो पूरे राज्य की सड़कें बीकानेर सही स्वीकृत थी, उनके लिए फंड्स उपलब्ध नहीं कराए। और अभी भी जो इन्होंने सड़कें स्वीकृत की, उसके बजट का आता पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये उपलब्धि शून्य सरकार रही। मोदी जी ये कह रही है कि भाई गांधी परिवार के खून लग गया संविधान दिवस पे, तो कल भाषण दिया उन्होंने, क्या कहना? गांधी परिवार का तो मैं समझता हूँ बीजेपी का कोई भी नेता मुकाबला नहीं। कि 3 पीढ़ियां जेलों में रही। पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जेल में रही। और उस समय एक पत्रकार ने उनसे ये कहा कि आज़ाद देश होगा तो आप देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे। जवाहरलाल जी नेहरू को ये कहा तो उन्होंने कहा आनंद भवन और स्वराज भवन जो आज अरबों की संपत्ति, इसका क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जब तक हैं तब तक तो वो मालिक हैं, और जब मेरे पास इसका अधिकार आएगा तो मैं इस देश को समर्पित कर दूंगा, राष्ट्र को दान कर दूंगा। ये बात पत्रकार ने उनके पिताजी को कही। उनके पिताजी ने तत्काल ये कहा कि चलो मेरे साथ चलो। नेहरू जी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये बात मैंने कही है। तो उन्होंने कहा कल स्टैम्प पेपर लगाओ, मैं भी दस्तखत कर दूंगा। मुझे इतनी खुशी होगी। आनंद भवन और स्वराज भवन आज राष्ट्र को उन्होंने दान कर दिए। उन्होंने कोई भाषा बोल दे, उनका जो त्याग, उनका 17 साल जो लोग जेल में रहे देश के लिए, इन्होंने 1 साल भी कोई जेल काटी है तो उनका नाम बता दें। बीजेपी के किस नेताओं ने जेल काटी? उन्होंने जो भी तंज कसा है उसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा गांधी परिवार की वो राजनीति खत्म करने के लिए कहा है। 11 संकल्प में एक संकल्प ये भी है कि परिवारवाद किसने बनवाया? आज आप ये देखिए कि राजस्थान में अमित शाह जैसे मंत्री इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसी तरीके से वसुंधरा जी का लड़का जो है राजनाथ सिंह के परिवार में देख लो। कितने ही परिवार ऐसे गिनाए जा सकते हैं जिनमें 2-2, 3-3 चुनाव में आते हैं। हमने तो इसका कभी विरोध नहीं किया। जो चुनाव में जीत कर आते हैं, जनता जिताती है। परिवारवाद को कहाँ बढ़ावा दिया? परिवारवाद को तो बीजेपी बढ़ावा दे ही है। कम से कम मैं आपको 50 से ज्यादा नाम बता सकता हूँ जिनके परिवार में 2-2, 3-3 लोग जो है वो नेतागिरी में हैं। इसलिए जुमले कसना, फब्तियां कसना, इससे कुछ नहीं होता। नेहरू परिवार ने खून और पसीना इस देश के लिए समर्पित किया है। फिर इंदिरा जी और राजीव जी ने अपना इस देश के लिए बलिदान दिया है। और बहुत पहले एक शायर ने कहा था, अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है ये नेहरू खानदान। घर का